कक्षा 12 में आज हम पढ़ाएंगे आपको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अंडरस्टैंड? तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यानी कि चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। कोई चालक है, उसको आवेश दिया जाएगा। आवेश देने में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो यह कार्य आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। तो चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब मान लिया कि किसी चालक को प्लस क्यू आवेश बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है। ठीक है ना, जिससे कि उसमें चालक का विभव 0 से ऊपर उठकर V हो जाता है। जब चालक को आवेश का पहला भाग दिया गया था तो चालक का विभव 0 था और आवेश देने में कोई कार्य नहीं किया गया। परंतु जब चालक को आवेश के अन्य भाग यानी क्यू बार बार देते गए तो एक एक करके दिए जाते हैं, तो चालक पर पहले से ही उपस्थित जो आवेश है उसके कारण यानी जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, पहले से आवेश जैसे क्यू हो गया, अब और आवेश दिया उसको क्यू, तो प्रतिकर्षण बल, उस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। उस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य किया जाएगा। परंतु जब चालक को आवेश के अन्य भाग एक दूसरे यानी भाग एक एक करके दिए जाते हैं तो चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश किसका अनुभव करता है? प्रतिकर्षण के बल का। तो हमें कार्य करना पड़ता है और चालक का विभव ऊंचा होता जाता है। तो आवेश का जो अंतिम भाग है, जो आवेश का अंतिम भाग देने पर यानी अंतिम आवेश देने पर चालक का विभव V हो जाता है। यानी V दिया, फिर V दिया, फिर बाद में दिया, ठीक है, देते गए तो उसका प्रारंभ में क्या था? 0, और लास्ट में जब आवेश दिया तो आवेश देने पर उसका विभव चालक का बढ़ गया V। तो हम माना चालक को क्यू आवेश देने के समय में चालक का औसत विभव स्टार्टिंग में 0 था, बाद में क्यू हो गया तो उसका विभव भी बढ़ गया, इसलिए इसका एवरेज निकाला। ठीक है। औसत विभव बराबर 0 + V/2 बराबर V/2 होता है। अब चालक को प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य W बराबर आवेश गुणा औसत विभव, तो W बराबर आवेश है Q और औसत विभव का V/2। यही कार्य आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी संचित रहता है। अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा U, इसे U से व्यक्त करते हैं। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 QV। चूंकि V बराबर है Q/C, चालक की धारिता है C, तब U बराबर 1/2 Q है और V की जगह पर लगा दिया Q/C, Q × Q, Q² तो U बराबर 1/2 Q²/C। पुनः दोबारा ले लेते हैं यहाँ से, Q बराबर CV, तो CV लगा दो, U बराबर 1/2 Q/C, तो C² V²/C, एक से एक सी कैंसिल, तो U बराबर 1/2 CV²। तो यह है हमारी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इन सब सूत्रों से हम किसी भी आवेश जो चालक है उसकी हम स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण यानी आवेश का वितरण। अब इसमें क्या है, हमने मान लिया कि ये हमारे आवेश हैं चालक हैं, आवेश नहीं चालक। A और B दो हमारे चालक हैं। अभी ये अलग है, अभी ये तार से नहीं बांध रहे हैं, ठीक है ना, बाद में बांधेंगे। इसको Q1 आवेश दिया, इसको Q2 दिया, तब इसके विभव में वृद्धि, इस V1 हो गई, इसके V2 हो गई। ठीक है। इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता है C2, इस आवेश की धारिता है C2। ठीक है। जब हम इसको तार के द्वारा जोड़ देंगे तो आवेश का वितरण होता है, यानी आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है, अर्थात विभव भी बहता है उसी तरह से, यानी इसका विभव तो इसमें से इसमें जाएगा, यानी आवेश प्रवाहित होगा। इसका Q1 था, इसका इसमें चला गया, तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों का बराबर नहीं हो जाता, समान, यानी दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा है कि माना कि दो पृथककृत चालकों A व B को, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 है, Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं।
तब Q1 बराबर C1V1 एंड Q2 बराबर C2V2। यदि दोनों चालकों को एक पतले तार, अब हम तार से जोड़ दिया, अब ये अलग अलग थे दोनों चालक ए और बी, पतले तार से इनको जोड़ दिया, ये तार है, ये जोड़ दिया, इसको पतले तार द्वारा जोड़ दें तो धन आवेश ऊंचे विभव वाले चालक ए से नीचे विभव वाले चालक बी पर जाने लगता है। तब दोनों का विभव समान हो जाता है। इन दोनों का विभव कितना हो जाता है? समान हो जाता है। तो कुल आवेश हमारा कितना होगा इन दोनों पर जब जोड़ दिए तो Q1 प्लस Q2, और संयुक्त धारिता दोनों की C1 प्लस C2, दोनों जुड़ गई। यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों का उभयनिष्ठ विभव V है, पुनर्वितरण मीन्स आवेश एक दूसरे में गए, पुनर्वितरण वितरित हो गए, ठीक है, तो तब इनका विभव V मान ले, तो V बराबर कुल आवेश बटे संयुक्त आवेश, कुल आवेश अपॉन संयुक्त आवेश। कुल आवेश Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 का मान हम ऊपर से लगा देंगे Q1 और Q2 का मान, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा कुल यानी कि आवेशों के पुनर्वितरण में जो विभव होगा उसका फॉर्मूला ये है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। अंडरस्टैंड? अब माना कि आवेशों का पुनर्वितरण वितरित होने से चालक ए पर आवेश Q1 डैश तथा चालक बी पर विभव V2 डैश हो जाता है। तब Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर C2V, दोनों के अलग अलग हो गए। इनको भाग दे दिया, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V, V से V कैंसिल, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। इसका मतलब ये है कि इससे स्पष्ट है कि दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी तार द्वारा जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अब जब हमने चालकों को जोड़ा तब उसमें कितना आवेश स्थानांतरित होगा, तो उसकी मात्रा अब हम ज्ञात करेंगे। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा, चालकों को जोड़ने से पहले चालक ए पर आवेश Q1 था तथा जोड़ने के पश्चात Q1 डैश रह जाता है क्योंकि दूसरी चालक में चला गया, है ना। अतः चालक ए से चालक बी पर स्थानांतरित आवेश Q1 माइनस Q1 डैश, क्योंकि पहले पर Q1 था, अब कुछ चला गया उसमें, तो Q1 डैश उसको घटा दिया, ठीक है ना। Q1 रह गया, Q1 डैश, तो Q1 में से Q1 डैश घटा देंगे तो उतना आवेश स्थानांतरित हुआ दूसरे चालक पर। अतः Q1 माइनस Q1 डैश बराबर मान लगा दिए C1V1 माइनस C1V, भाई Q1 बराबर C1V1 और Q1 डैश बराबर C1V, जो विभव बाद में हुआ था। अब C1 कॉमन ले लो, V1 माइनस V का मान समीकरण 1 से रख दिया, जो पिछले समीकरण 1 से हमने V का मान रख दिया, हमने V का मान यहाँ रख दिया समीकरण 1 से। C1 बराबर मल्टीप्लाई कर लिया C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1, फिर माइनस लग जाएगा क्योंकि ये माइनस लग रहा है इसलिए इसके माइनस आ जाएगा बटे ये, तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1, इससे कट गया, C2 इसमें से कॉमन ले लिया, हमारा रह गया V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। तो इतना हमारा आवेश स्थानांतरित हुआ। अंडरस्टैंड? अब आवेश के वितरण में, आवेशों के पुनर्वितरण में क्या है, ऊर्जा का ह्रास भी होता है, यानी ऊर्जा की कमी, नुकसान भी होता है, जो चिंगारी है, स्पार्किंग है, हीट है, उसके कारण ऊर्जा का ह्रास भी होता है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास यानी कमी। चालकों को जोड़ने से पहले, जब चालक हमने जोड़े नहीं थे तो उससे पहले चालक ए की स्थितिज ऊर्जा क्या थी हमारी, एक होती है 1/2 C1V1, क्योंकि C1 था उसकी धारिता और उसका विभव था V1, तो 1/2 C1V1 स्क्वायर, अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है। चालक बी की स्थितिज ऊर्जा 1/2 C2V2 स्क्वायर, ए व बी की कुल ऊर्जा U बराबर 1/2, दोनों को जोड़ दिया C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 मान लिया। दोनों चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 तथा उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। अतः जोड़ने पर दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा U डैश
बराबर 1/2 CV² होता है, लेकिन संयुक्त चालक है इसलिए C1 प्लस C2 इंटू V²। समीकरण 1 से V का मान रखने पर तो U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और V का मान लगा दिया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। समीकरण 3 को समीकरण 2 में से घटाने पर इस समीकरण 3 को समीकरण ये वाला 2 है इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। तो U माइनस U डैश घटाने पर ऊर्जा में ह्रास कमी आ जाएगी हमारी। समीकरण 3 को समीकरण 2 में से घटा देंगे तो हमें कितनी ह्रास हुआ ऊर्जा का, तो वो आ जाएगी। तो U माइनस U डैश, तो U का मान ये है, U डैश का मान ये उठा के यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये लिख दिया। ये वैल्यू जैसे इस पर वर्क लग रहा है तो इससे एक C1 प्लस C2 से C कट जाएगा तो एक ही वैल्यू रह जाएगी C1 प्लस C2, ठीक है। अब अगली लाइन में U माइनस U डैश बराबर ये है ही C1 1/2 C1 C2 कॉमन ले लिया तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये वैल्यू माइनस ये रह गया। इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई कर लिया 1/2 ये संख्या है ही, C1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का इसमें करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का करेंगे C2 का करेंगे C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इसका इसमें करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। A प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको खोलेंगे, ठीक है, A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हम खोलेंगे तो A स्क्वायर यानी माइनस लग जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस लग रहा है इसलिए सारे पद माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। उससे इसको खोल दिया, इस वैल्यू से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये गया, हमारे पास रह गई ये और ये पद। तो 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ये सब में कॉमन आ रहा है C1 C2 कॉमन ले लिया अपॉन 2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में रह गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ये हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये पद हमारे ये लिख दिया, ठीक है, अतः U माइनस U डैश बराबर दिस। ये इसका मतलब है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का सदैव ह्रास ही होता है यानी कमी ही होती है। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।